Hello guys, I am Bhavna and now I will teach you maths. So, our chapter is squares and square roots. तो squares and square roots में जो मैं आज टॉपिक जो कवर करने वाली हूँ वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होता है। ये हाइपोटेनस होती है इसमें, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर इस हाइपोटेनस का जो नंबर होगी उसका स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो मान लीजिए कि हमारे हाइपोटेनस x है, हमें हाइपोटेनस निकालनी है और बेस 8 है और परपेंडिकुलर 5 है। तो हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर से ज़्यादा होती है, तो इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम अपनी इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पी का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 लिख देंगे हम यहाँ पे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 25 प्लस 64 हो जाएगा हमारा 89। तो अब यहाँ पे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, कभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है कभी नहीं आता है। तो अब इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं हम इसका स्क्वायर रूट। तो 89 का स्क्वायर पेयर्स बनाएंगे, तो पेयर्स में आ जाएगा 89 को प्रॉपर। तो फिर अब इसमें आ जाएगा हमारा 9 9 जा 9। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हाइपोटेनस से निकालते हैं सिलेक्टेड राइट एंगल ट्रायंगल में वो। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेनस बेस या परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट में वो होती है कि हमारी बेस हाइपोटेनस और उन सब की वैल्यू पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इससे रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। तो यहाँ पे 5, 12 और 13 आ जाएंगे। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी डिजिट होती है तो 13, और इंटरवल में से आप कोई सी भी बेस और कोई सी डिजिट को बेस और परपेंडिकुलर बना सकते हो। तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इन दोनों को प्लस करें तो 169। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर प्लस करके डिजिट सेम आती है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मींस LHS इक्वल्स टू RHS। अगर नहीं आती है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है ये। अब इसके रिगार्डिंग 3 फॉर्मूलेस भी है कि हम अगर हमें कोई एक डिजिट दे रखी है तो उसमें से तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक मेंबर 16 है, तो अब इन तीनों को निकालना है। तो
16 को पुट कर देते हैं। 2m इक्वल टू 16, तो फिर ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। m इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 8। तो m की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे, तो m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 65, m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस का 1 63, तो यहाँ पे डिजिट सही 60 65 एंड 63। तो ऐसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के यूज से हम यहाँ पे तीनों साइड्स निकाल सकते हैं, और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करता है। तो इसके बाकी भी क्वेश्चंस हैं जो अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।